नमस्कार, मैं हूं गौरवी वैष्णव। SCN प्लस के बुलेटिन हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी आए चूरू, अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से मिलकर लिया फीडबैक। विधायक मनोज मेघवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोरोना नियंत्रण पर जताई खुशी, कहा अभी भी सावधान रहने की जरूरत। विधायक ने कहा घोषणाओं को जल्दी ही लाएंगे धरातल पर। बिदासर में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ने किया कोरोना वर्कर्स का सम्मान। आपनो सुजला हेल्पिंग डेस्क ने दिए PPE किट। चूरू के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी चूरू ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। भाटी ने केंद्र सरकार पर कम वैक्सीनेशन करवाने और राज्यों को महंगे दाम पर वैक्सीन देने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कई मोर्चों पर केंद्र की मोदी सरकार ने कोई मदद नहीं की। भाटी ने कहा जिले के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। भाटी ने जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा, SP नारायण टोगर सहित अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से चर्चा की और जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कोविड प्रबंधन, पेयजल और विद्युत आपूर्ति के संबंध विस्तार से चर्चा हुई। जो हमारा मुख्य मकसद है वो पूरे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में चल रही है, उस संबंध में बात करने के लिए और जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र की हमारी मोदी जी की सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन की जो व्यवस्थाएं हैं, कोरोना की पहली लहर के जाने के बाद में बीच का जो टाइम था, उस समय हमारी केंद्र सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को इस पर गंभीरता से चिंतन करते हुए, क्योंकि दूसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही थी विशेषज्ञों के द्वारा, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, और जिसकी वजह से दूसरी लहर का हमें सामना करना पड़ा और हमारे देश के करोड़ों देशवासियों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। उससे हमारे देश के लोगों को नुकसान हुआ। एक तरह से मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पल्ला झाड़ लिया और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। एक तरह से जहां अन्य देशों में, दुनिया के दूसरे देशों में मई 2020 में कोविड की वैक्सीनेशन के ऑर्डर दे दिए गए, लेकिन हमारी सरकार समय पर चेती नहीं, हमारी केंद्र, क्योंकि ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। और मोदी जी ने जो पहला ऑर्डर दिया वो जनवरी 2021 में दिया और 31 मई तक सिर्फ 21.30 करोड़ लोगों को ही ये वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीन की कीमत के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की देश में स्थिति है, इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार, जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा है कि चाहे हमारी सरकार का पूरा बजट इसमें खर्च करना पड़ जाए कोविड के प्रबंधन को लेकर, लेकिन राजस्थान के लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो और कोविड से संबंधित तमाम तरह के संसाधन, तमाम तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने करने का प्रयास किया है। लेकिन मोदी जी वैक्सीन को भी एक तरह से मुनाफाखोरी के रूप में देख रहे हैं, केंद्र सरकार देख रही है। मैं बताना चाहूँगा कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविड शील्ड वैक्सीन है, उसकी एक खुराक की कीमत जो तय की गई है मोदी जी की सरकार के लिए 150 रुपये, राज्य सरकारों के लिए 300 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये। उसी तरह से भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, उसकी एक खुराक की कीमत 150 रुपये मोदी जी की सरकार के लिए कीमत तय की गई। सरकार वैक्सीन खरीदे, क्योंकि वैक्सीन केंद्र सरकार का दायित्व है कि भारत के हर नागरिक के स्वास्थ्य के प्रति वो चिंता रखें, प्रधानमंत्री जी चिंता रखें। आज इस बात की जरूरत है कि केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदे और राज्यों एवं निजी अस्पतालों को निःशुल्क वितरित करें। ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ये वैक्सीन राज्यों को भी और निजी जो हमारे चिकित्सा संस्थान हैं उनको भी
निःशुल्क वितरित करें, ताकि वो भारत के नागरिकों को मुफ्त ये वैक्सीन लगाई जा सके और इससे कम भी भारत के नागरिकों को मैं समझता हूँ कि के लिए कुछ हो नहीं सकता। ये वैक्सीन आज इसमें अलग अलग तरह की रेट है। ये भारत के आम नागरिक के लिए 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए तो फ्री, और 45 साल से कम 18+ वालों के लिए जिस प्रकार से इन्होंने ये रेट का स्लैब बनाया है, ये कहीं भी उचित नहीं है। राज्य सरकारें एक तरह से तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है राज्य सरकारें कर रही है कोरोना की इन परिस्थितियों में। केंद्र सरकार का इस वैक्सीन पर नियंत्रण भी है, केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो हमारी ये मांग रहेगी कि तत्काल प्रभाव से निःशुल्क वैक्सीन भारत के सभी लोगों को उपलब्ध कराएं। करने के लिए उससे राजस्थान के आम आदमी को सेफ रखने के लिए राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पूरे अपने संसाधन लगा रखे हैं। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि तीसरी लहर का मुकाबला करने में हमारी सरकार कहीं कोई कमी नहीं रहने देगी, और उसमें आम आदमी का जिस प्रकार से पहले सहयोग मिला है, भामाशाहों को जिस प्रकार से पहले सहयोग मिला है, जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से आगे बढ़ कर के काम किया है, प्रेस और मीडिया के लोगों ने सहयोग किया है, आगे भी मैं समझता हूँ कि इन सब के सहयोग से राजस्थान सरकार आम आदमी को सेफ रखने के लिए बढ़िया काम करेगी। विधायक बनने के 1 महीने बाद मनोज मेघवाल ने जय निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को धरातल पर लाने के रोड मैप के बारे में जानकारी दी। विधायक ने कोरोना काल में परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी। विधायक ने कहा कि करीब 1.5 महीने के कठिन समय के बाद कोरोना काबू में आया है। एक समय अस्पताल में बेड खाली नहीं थे, मरीजों से अस्पताल के गलियारे भी भरे हुए थे। आज सभी वार्ड खाली हैं। यह सुखद स्थिति है कि अब कोरोना के नाममात्र मरीज हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार की कोरोना के लिए बनाई गई नीतियों, लॉकडाउन और सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर किए गए बढ़िया कामों की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, प्रशासन और कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर सहित डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को धन्यवाद दिया। विधायक ने चेताया कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम सभी को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क पहनना और उचित दूरी बनाए रखना है और किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं करना है जिसमें भीड़ हो। उन्होंने कहा, थोड़े से प्रयास के बाद चूरू जिला येलो से ग्रीन जोन में आ जाएगा। इसके बाद हम पहले की तरह सामान्य काम कर सकेंगे। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार द्वारा सुजानगढ़ के लिए की गई सभी घोषणाओं को जल्दी ही धरातल पर लाया जाएगा। चुनाव से पहले सड़कों के लिए 12.5 करोड़ का पैकेज नगर परिषद को मिला था, जिसमें ज्यादातर सड़कें पूरी हो गई है और बाकी का काम चल रहा है। ये सभी अगले 1 महीने में पूरी हो जाएगी। इनके लिए पूरे 46 टेंडर जारी हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के भी टेंडर हो चुके हैं और काम शुरू हो गया है। कोरोना काल में लेबर और मटेरियल की समस्या आ रही थी, इसलिए कुछ देरी हुई। इनके भी सभी टेंडर जारी हो चुके हैं। विधायक ने बताया कि कातर उप तहसील के लिए प्रशासनिक और वित्तीय आदेश जारी हो चुके हैं। जल्दी ही अस्थायी भवन में काम शुरू हो जाएगा, बाद में स्थायी भवन बना दिया जाएगा। बिदासर सिविल कोर्ट के लिए भी आदेश आ चुके हैं, इसे एक बार अस्थायी भवन में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कन्या महाविद्यालय के लिए बड़ी जमीन चाहिए। जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सुजला कॉलेज के प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। लंबे समय से सुजानगढ़ क्षेत्र की छात्राओं को हो रही दिक्कत को देखते हुए इसे भी इसी सत्र में अस्थायी भवन चिन्हित कर शुरू कर दिया जाएगा। विधायक मेघवाल ने कहा कि सदर थाने की स्वीकृति के बाद प्रशासनिक स्तर पर काम हो चुका है। क्षेत्र के 41 गांव सदर थाने के अंतर्गत आएंगे। इसमें 60 स्टाफ की स्वीकृति मिली है। यह थाना शुरू होने से सुजानगढ़ थाने पर अतिरिक्त दबाव हट जाएगा, क्योंकि फिर सुजानगढ़ थाना सिर्फ शहर का ही काम देखेगा। इसे भी एक बार अस्थायी भवन में शुरू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक मेघवाल ने कहा कि छापर रोड आरओबी के लिए पहले बहुत तकनीक से काम पूरे किए जाने हैं। जमीन के लिए लोड लेने की क्षमता, भूमिगत पानी की गहराई आदि को ध्यान में रखते हुए विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। फाइनल रिपोर्ट के आधार पर टेंडर होंगे। डीपीआर के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। टेंडर आने के बाद फाइनल बजट राशि तय होगी। आरओबी पास हुआ तो इसके लिए 2 साल में बनने का समय तय हुआ था। मेरी कोशिश है कि इसे तय समय से पहले ही धरातल पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि अंडर ब्रिज निर्माण में तकनीकी काम बाकी है।
जल्द ही यह भी धरातल पर होंगे। उन्होंने चूरू के जयपुर रोड ओवरब्रिज के गलत निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि जल्दबाजी में गलत निर्माण ना हो, इसके लिए सतर्कता की प्रक्रिया पूरी करके ही निर्माण शुरू किया जाएगा। सबसे पहले तो मेरी गहरी संवेदना है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है। उन सदस्यों को भी मेरी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। आज करीब 1.5 महीने बाद इस स्थिति में आए हैं कि इस कोरोना में अब काबू है थोड़ा सा। एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी जब अस्पताल में बेड नहीं थे, गलियारों तक भरी पड़ी थी, पर आज अखबारों में जब पढ़ा देखा काफ़ी सुखद स्थिति है। डॉक्टरों से भी बात हुई और लगभग पूरा बेड हॉस्पिटल तो खाली हो चुका है और इसके अतिरिक्त बगड़िया अस्पताल है, उसमें भी नाम मात्र के पेशेंट अब बचे हैं। राजस्थान सरकार ने जो नीति बनाई और जो कोरोना को काबू करने के लिए पहल की, लॉकडाउन, इसके अतिरिक्त सामाजिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर लोगों को समझाने का काम किया, उससे और सबसे बड़ा योगदान मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को और अन्य कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को जिन्होंने इसमें योगदान दिया। और इस दौरान सबसे बड़ी भूमिका रही हमारे अस्पतालों की, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, उनके सपोर्टिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, अन्य सभी अस्पताल से जुड़े हुए लोगों ने जो मेहनत की और उसी की बदौलत जो ठीक होने पेशेंटों का रेशो था काफ़ी अच्छा रहा और आज इस स्थिति पर तक हम पहुँचे। पर फिर भी मेरी सबसे अभी भी यही अपील है कि जैसा राज्य सरकार ने, विशेषज्ञों ने कहा है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ काबू में आया है, तो जो कोरोना गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन सभी को करना है। 2 गज़ की दूरी, मास्क ज़रूरी, उसको बनाए रखना है। और सबसे बड़ी जरूरी कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या अन्य जितने प्रकार के आयोजन हैं जिसमें 30 जून तक सरकार ने रोक लगा रखी है, उसका ज़रूर पूरी तरह से पालन करना है, ताकि एक बार जो हमारा ज़िला रेड से येलो में आ गया है, जल्दी ही येलो से ग्रीन में आ जाए और ग्रीन में आने के बाद में पुरानी व्यवस्था है जो वापस शुरू हो सके। देखिए, सबसे पहले चुनाव के समय सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों के लिए करीब 12.5 करोड़ रुपए का पैकेज जारी हुआ था, जिससे नगर परिषद के सड़कों का सुधार हो सके और उसमें ये काम आचार संहिता लगने से पहले ही स्वीकृत हो चुका था, इसलिए उस समय इसके टेंडर जारी हो चुके थे और इस 2 महीने के दौरान ज़्यादातर उनमें सड़कें पूरी हो चुकी हैं और बाकी बची सड़कों का कार्य चल रहा है या महीने भर के अंदर वो सड़कें हो जाएंगी। बाकी पूरे के पूरे टेंडर जो जितने 46 जो छोटे पैकेज बना के जो टेंडर हुए थे उनमें सब में काम शुरू हो चुका है। विधायक बन गए हैं आप और माननीय गहलोत साहब, माननीय पायलट साहब के खेमे रहेंगे, कांग्रेस के प्रति निष्ठा रहेगी? एक मिनट पहले पूरी बात का जवाब दे दूँ। दूसरा, एक उस समय घोषणा हुई थी ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की, उनके भी टेंडर हो चुके हैं। ठेकेदारों ने कुछ सड़कों के काम शुरू कर दिए हैं, कुछ में जल्दी शुरू हो जाएगा, पर कोरोना की वजह से हो सकता है कुछ ठेकेदारों ने अभी काम शुरू नहीं किया होगा। लेबर की समस्या थी, लॉकडाउन की वजह से मटेरियल की दिक्कत आ रही थी। उनमें से 1-2 सड़कों के काम शुरू हो चुके हैं, बाकी के जल्दी शुरू हो जाएंगे, पर टेंडर उन सब के हो चुके हैं। इसी दौरान जो कुछ कार्यालयों की घोषणा हुई थी, उनमें जो अपने उप तहसील कातर की घोषणा हुई थी, उसके प्रशासनिक वित्तीय आदेश हो चुके हैं कुछ दिन पहले, जिसकी बजट में घोषणा हुई थी। और कुछ ही दिन में वहाँ कातर में उप तहसील में विधिवत कार्य शुरू हो जाएगा। अभी एक बार अस्थायी भवन
को अब चिन्हित करने का कार्य किया जाता है, जहां एक बार अस्थायी कार्यालय में कार्यालय शुरू हो सके और उसके बाद में स्थायी भवन बनाकर वहां शिफ्ट हो जाएगा। एक और विदासर के लिए सिविल कोर्ट की घोषणा हुई थी बजट के समय, उसके लिए भी आदेश आ चुके हैं और उसको भी एक बार अस्थायी भवन में जल्दी ही चालू किया जाएगा। कन्या महाविद्यालय की घोषणा हुई थी, तो उसके लिए बड़ा भवन बनाया जाना है और उसके लिए जो ज़मीन की आवश्यकता, बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए नोडल अधिकारी यहाँ सुजला कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनको नियुक्त किया गया है और वो ज़मीन चिन्हित करने का काम शुरू है। इसी दौरान उनको एक और निर्देश दिया गया है कि क्यों न इसी सत्र में कन्या महाविद्यालय शुरू किया जाए, उसके लिए आप कोई स्थान देखो। तो उन्होंने अपनी तरफ से 3, 4, 5 जगह लोकेशन देखी है, उनको चिन्हित किया गया है और उनकी जो है चिन्हित स्थानों की सूची सरकार तक भिजवाई है और जल्दी ही उनमें से एक स्थान फाइनल होके और संभावना है कि इसी सत्र में इस कॉलेज को शुरू कर दिया जाए। कोरोना की जंग में कई संगठनों द्वारा सामाजिक सरोकार निभाए जा रहे हैं। इसी को लेकर बिदासर में भी जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा द्वारा कोरोना योद्धा डॉक्टरों, पत्रकारों और कई प्रशासनिक अधिकारियों का कोरोना केयर किट देकर सम्मानित किया गया। बिदासर के तेरापंथ भवन में हुए कार्यक्रम में एडीएम अनिल कुमार महिला, एसडीएम शोराम वर्मा सहित तेरापंथ समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे। इस दौरान एडीएम ने तेरापंथ समाज का आभार व्यक्त किया। तेरापंथ जोन बिदासर के अंदर आज समस्त कोरोना वॉरियर्स जो सरकारी कार्मिक हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, आवश्यक सेवाओं वाले या प्रशासन के, उन सभी विभाग के कार्मिकों को आज पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क और सैनिटाइज़र देके उनका मान सम्मान बढ़ाया गया है ताकि प्रोत्साहित रहें और आज तक जो कार्य किया गया है उसकी सराहना की गई है। भविष्य में मैं उम्मीद करता हूँ कि तेरापंथ भवन का और समाज का इसी तरीके से प्रशासन को सहयोग मिलता रहेगा और भविष्य के अंदर अब तक जो कार्य इन्होंने किया है उसी को आगे बढ़ाएंगे और ऐसी अगर आपदा कोई भविष्य में आती है तो उसमें प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। जो सामान आमजन को वितरण करने का कार्य किया है उसे प्राथमिक स्तर पर घर बैठे ही आदमी अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन, अपना टेम्परेचर देख लेगा, तो अनावश्यक जैसे कि पीएचसी और सीएचसी और एएनएम सब सेंटर्स पे भीड़ नहीं होगी ताकि कोरोना गाइडलाइंस की भी पूर्णतः पालना हो सके। सरदार शहर कच्चा बस स्टैंड पर फर्जी तरीके से क्लिनिक चलाने की शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार चूरू चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर मनोज गढ़वाल के नेतृत्व में लगभग 2 घंटे क्लिनिक में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में गहनता से जांच की गई। इंस्पेक्टर मनोज गढ़वाल ने बताया कि क्लिनिक में अवैध तरीके से बिना किसी मान्यता के चिकित्सा करने की शिकायत मिली थी, पर जांच करने पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। क्लिनिक में डॉक्टर राजेंद्र गहनोलिया द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है, जो स्वयं एमबीबीएस डॉक्टर है। उस क्लिनिक में एक व्यक्ति को लेकर जो शिकायत मिली थी वैसा कुछ नहीं पाया गया है। हाँ, इतना जरूर है कि क्लिनिक में रमेश शर्मा सहयोगी के रूप में यहाँ पर मरीजों की सेवा करते हैं और ये बिल्डिंग उनकी है जिसमें वो सैलरी पर चिकित्सकों को रखते हैं जिनके द्वारा यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। इंस्पेक्टर गढ़वाल ने बताया कि आपसी रंजिश को लेकर क्लिनिक के संबंध में आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात सामने आई है। इसके अलावा क्लिनिक में सुविधाएं और साफ सफाई आदि की व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर डॉक्टर को पाबंद कर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। इसके बावजूद अभी जांच जारी है। संबंध में रिपोर्ट बनवाकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई हुई डॉक्टर खुल जाते मिली। हाँ, आज मेरे को एक टीम के सदस्य था, उसके अंदर मैंने यहाँ पे बैठे हुए डॉक्टर राजेंद्र गहनोलिया के डॉक्यूमेंट चेक किए थे और वो राजस्थान मेडिकल काउंसिल के द्वारा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं और उनकी डिग्रियाँ देखी हुई बिल्कुल सही पाई गई है। यहाँ पर किसी तरह की कोई खामियां नज़र नहीं आई।
ज़्यादा खामियां तो कोई यहाँ कुछ नहीं है। ये साफ़ सफाई का जरूरी इश्यू था, यहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई कम मिली थी और उसके लिए डॉक्टर साहब को बेसिकली पाबंद भी किया गया है कि वो ये साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें और उसके लिए बाद में सेवा करें। तो उन्होंने कुछ समय मांगा और कुछ समय बाद में वो हमें दूर कर दी जाएगी। वो इलाज कर रहे हैं, यहाँ पर चिकित्सा सेवाएं किसके द्वारा दी जाती है? अभी तो फिलहाल चिकित्सा सेवा मेरे द्वारा ही दी जा रही है। जो रमेश जी है ना, वो यहाँ पे मतलब मरीजों की सेवा करते हैं, चाय पानी पिलाना वगैरह। कुछ खामियां मिली है चिकित्सालय में, उनके लिए आपको पाबंद भी किया गया है। किस तरह की दिशा निर्देश दिए हैं आपको? जो भी खामियां मिली है उनको जल्दी मतलब सही करने की कोशिश की जाएगी। बिदासर में आपनो सुजला हेल्पिंग डेस्क ने मुंबई निवासी दिनेश सुथार के सहयोग से उपखंड अधिकारी शोराम वर्मा को ग्रामीण इलाकों में कोरोना से बचाव हेतु अंतिम संस्कार करने वाले युवाओं की सुरक्षा के लिए 400 पीपीई किट और बॉडी कवर भेंट किए। संस्था के विमल तोशनीवाल ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर ने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कहर बरपाया है और ग्रामीण इलाकों में कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें हुई है। तोशनीवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार करने वाले युवाओं को अपनी स्वयं की सुरक्षा करने हेतु सुरक्षा किट की कमी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए आपनो सुजला ग्रुप ने पहल की। इस मौके पर तपन जैन, वीरेंद्र जैन, योगेश सुथार, राजकुमार मालानी, कपिल दादीज आदि के संस्था सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी शोराम वर्मा ने सभी का आभार जताया। आपनो सुजला एक सोशल मीडिया ग्रुप है जिसके तहत हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने कोरोना योद्धाओं के विभिन्न प्रकार के सुरक्षा किट भेंट किए, जिसमें पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र काफ़ी संख्या में हमने कोरोना योद्धाओं को दिए थे। आज इसी श्रृंखला में हम बिदासर में उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी को 400 पीपीई किट बिदासर निवासी बॉम्बे प्रवासी रमेश जी सुथार के सहयोग से योगेश जी के सानिध्य में भेंट की हैं। इन किटों का उपयोग ग्रामीण इलाकों में कोरोना से होने वाली मौतों में युवाओं को दाह संस्कार करने हेतु अपनी सुरक्षा हेतु एसडीएम साहब प्रदान करेंगे और एसडीएम साहब से मैं अपील करूंगा ये किट जल्द से जल्द ग्रामीण इलाकों में युवाओं को प्रदान करें। राजलदेसर में भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ में श्रीमद स्वामी विश्वेंद्र आश्रम जी अवधूत का 5वां पंचांगनी तप आखातीत से पूरी गर्मी के मौसम में चलेगा। तप का उद्देश्य जगत और अपने कल्याण के लिए है। स्वामी पिछले 6 सालों से अखंड मौन व्रत एवं अन्य त्याग धारण किए हुए हैं और गर्मी में पंचाग्नि तप और सर्दी में रात्रि के समय ठंडे पानी में तप करने के साथ ही अन्य कल्याणकारी कार्य करते रहते हैं। भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ में राजलदेसर में अवधूत स्वामी विश्वेंद्र आश्रम जी महाराज अपने संन्यास की सिद्धि के लिए 12 वर्षों के लिए अखंड मौन एवं अपने जीवन को पूर्णतया तपस्वी बनाया। अवधूत स्वामी जी प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में एक ऋतु तक मध्याह्न के समय में पंचाग्नि तपस्या करते हैं एवं शीतकाल में रात्रि के समय में जल तपस्या करते हैं। अवधूत स्वामी जी के इस हठ योग के द्वारा अपने इस शरीर को, अंतःकरण को पवित्र करने का उद्देश्य है एवं सन्यासी के तप से संसार का कल्याण होता है। अंतःकरण को पवित्र करने का उद्देश्य है एवं सन्यासी के तप से संसार का कल्याण होता है। सन्यासी के तप से इस संसार में अनेक प्रकार की श्रेष्ठताएं प्राप्त होती है। संसार में अनेक विपदाओं का नाश होता है। जैसा कि वर्तमान समय में कोविड महामारी चल रही है। अगर इस कोविड को हम गहनता से अध्ययन करते हैं तो पूरे संसार में जो मृत्यु हुई है
और अपने भारतवर्ष में जो मृत्यु हुई है उनका आप अगर बारीकी से तोल निकालोगे तो भारत में मृत्यु दर कुछ भी नहीं है अन्य देशों की बजाय। क्यों कि भारत में सनातन धर्म की प्रधानता है और धर्म के चलते भारतवर्ष में ये धर्म भूमि है, ये योगी भूमि है, ये तप भूमि है, ये भक्ति भूमि है, ये ज्ञान भूमि है और ये वैराग्यों की भूमि है। इन महात्माओं के प्रभाव से ही भारत की अनेक विपदाओं से रक्षा होती रही है और होती रहेगी। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।